ओम शांति। आज 14 अगस्त 2022 को हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुने। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 13 फरवरी 1992 को सुनाए थे। 14 फरवरी दुनिया के अंदर वैलेंटाइंस डे यानी प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज बाप दादा सच्चा प्यार किसको कहा जाता, उसकी परिभाषा स्पष्ट करते हैं। और आज बाप दादा स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाबा कहे ये रूहानी स्नेह का मिलन इसी समय होता है। वैसे तो दुनिया के अंदर सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक अनेक मिलन मेले हुए, परंतु ये परमात्मा प्यार का मिलन मेला सिर्फ संगम युग पर ही हम अनुभव कर सकते हैं। इस मिलन मेले की विशेषता बताते हुए बाबा ने कहा है कि बच्चे, यह मिलन मेला दिलाराम बाप अपने दिल वाले बच्चों से मना रहे हैं। यह मिलन मेला अनेक प्रकार की परेशानियों को समाप्त कर रूहानी शान में स्थित होने के लिए ये मिलन मेला है। साथ ही बाबा कहे यह रूहानी स्नेह का मिलन मेला अनेक प्राप्तियों का अनुभव कराता है। जीवन को परिवर्तन करने वाला यह मिलन मेला है। तो इस मिलन मेले के अंदर सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, साथ ही साथ बाबा के साथ सर्व संबंधों के सुख का अनुभव करते हैं और सर्व खजानों की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। परंतु ये रूहानी स्नेह का मिलन मेले का अनुभव फोटो में कोई आत्माएं ही, कोई में भी कोई विशेष आत्माएं ही अनुभव कर सकती है। कई फोटो में कोई आत्माएं अभी तक भी उस परमात्मा स्नेह का अनुभव करने के लिए भटक रहे हैं। बाबा कहे इस रूहानी स्नेह मिलन का अनुभव करने के लिए हम बाप के प्यारे हैं, बाप हमारा प्यारा है। और इसीलिए प्यार किसको कहा जाता है, तो बाबा कहे जो प्यारे होते हैं उसको कभी कोई अलग नहीं कर सकते। वो तन से मन से एक दूसरे में समा जाते हैं। इसीलिए दुनिया की कोई शक्ति उन्हें अलग नहीं कर सकती। चाहे करोड़ों आत्माएं हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे परिस्थितियां हो या माया क्यों न आ जाए, लेकिन वह भी इस परमात्मा मिलन से हमें अलग नहीं कर सकते हैं। इतना एक दूसरे में समा जाने का अनुभव, इसको कहा जाता है स्नेह मिलन। बाबा कहे स्नेह मिलन अर्थात या रूहानी परमात्मा प्यार का मिलन उसको कहेंगे जहां हम उस परमात्मा प्यार में हो जाए, समा जाए और सब कुछ भूल जाए। इस समाने को ही दुनिया में कहा गया आत्मा परमात्मा में समा जाती है। बाबा कहे ड्रामा में कोई भी आत्मा परमात्मा में समा नहीं सकती है, ये कायदा नहीं है। लेकिन हाँ, परमात्मा प्यार में समा जाना, लव में लीन हो जाना, ये संभव है। और इस लव में लीन जो होता है वह बाप समान स्थिति को प्राप्त कर लेता है। साथ ही बाबा ने कहा कि क्या कर्म योगी बन करके भी इस समाने वाली स्थिति में रह सकते हैं? तो बाबा ने इसका भी एग्जाम्पल दिया
कि जैसे आशिक माशूक के प्यार में समा जाते हैं, हर कर्म करते हुए भी उसको वही दिखाई देता है। ठीक इसी तरह आप कर्म योगी बन करके भी उस परमात्मा प्रेम में सहजता से समा सकते हैं। ये अनेक प्रकार के बंधनों से हमें मुक्त करने वाला परमात्मा प्यार का मिलन है। दुनिया में भी लोग इसीलिए आत्मा परमात्मा में समा जाना चाहते हैं, ताकि अनेक प्रकार के बंधनों से वो मुक्त हो जाए। ये दुनिया के सृष्टि चक्र के चक्कर में आना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाबा कहे, तुम उससे भी श्रेष्ठ, मुक्ति से भी श्रेष्ठ जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव यहाँ ही करते हो संगम युग पर। साथ ही साथ बाबा कहे, इस मिलन मेले में सहजता से समानता यानी बैलेंस की स्थिति हम रखते हुए चल सकते हैं। स्नेह और शक्ति का बैलेंस, साथ ही साथ याद और सेवा का बैलेंस, और इस बैलेंस से ही आत्मा उस बाप समान स्थिति को प्राप्त कर लेती है। तो इसीलिए बाबा कहे, ये समानता का अनुभव करते हुए आप सदा इस रूहानी मिलन का अनुभव करते चलो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है, अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन बनाने का आधार इस जन्म का परमात्मा प्यार। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। बाबा कहे, यह विचित्र मिलन है। मिलन मेले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए हैं, लेकिन यह रूहानी मिलन मेला अब संगम पर ही होता है और कोई युग में संभव नहीं है। अब इस रूहानी मिलन मेले की विशेषता क्या है? यह मिलन रूहानी मिलन है। यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। बाबा कहे, कितने पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं जो इस रूहानी मिलन मेले में पहुंच गई। और इसकी विशेषता बताई, एक तो दिल वाले बाप के दिल वाले बच्चों से मिलन मेला है, अनेक प्रकार की परेशानियों से मुक्त करने वाला, सहज रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला, पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला और सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति से संपन्न बनाने वाला है। फिर बाबा कहे, ये परमात्मा मेला, यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है, सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है, संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला है। कितना प्यारा है ये परमात्मा मिलन मेला, कितना प्यारा है। सर्व प्राप्तियों
का अनुभव कराने वाला, सर्व संबंधों का अनुभव कराने वाला, सर्व खजानों से संपन्न बनाने वाला और इस अलौकिक संसार का अनुभव कराने वाला मेला है। और इस अनुभूति को सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले, आप फोटो में कोई, कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो। कितना ऊंचा नशा चढ़ा देता है बाबा कि इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले, आप फोटो में कोई, कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो। फोटो की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो और सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हैं। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। प्यारे कहाँ रहेंगे? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? बाप और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया? मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे, क्या कहेंगे? बाबा कहे कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्मा मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है, जो सदा समाये रहे, खोए रहे। तो बाबा कहते इसी को ही प्यार कहा जाता है। प्यार की परिभाषा कितनी सुंदर बाबा ने बताई। फिर बाबा कहे सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन वे अलग नहीं हो सकते। सच्चा प्यार अर्थात एक दो से, तन से व मन से वे अलग नहीं हो, एक हो। न अलग हो सकते हैं, न कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं, प्रकृति, माया, परिस्थितियां अलग करना चाहे, इसकी ताकत नहीं जो इस परमात्मा मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। ऐसा प्यार तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। प्यार को मिटाने वाले मिट जाए, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना, पूछते बाबा, ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना। आज पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना, 14 फरवरी माना पक्के प्यार का दिन मना रहे हो ना। ऐसा प्यार अब और एक जन्म में ही मिलता है। अब और एक जन्म में ही मिलता है। इस समय का परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। इस एक जन्म के परमात्मा प्यार अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देता है। लेकिन प्राप्ति का समय यही है। बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है, इस समय और इस जन्म का कितना महत्व है, जो इस एक जन्म में ही परमात्मा प्यार से हम अनेक जन्म प्यार संपन्न जीवन की प्रारब्ध बना देते हैं। लेकिन बाबा कहे प्राप्ति का समय अभी है, बीज डालने का समय अभी है। इस समय का कितना महत्व है। जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं,
जो सच्चे दिल वाले के प्यारे हैं, वो सदा लव में लीन रहने वाले लवलीन हैं। तो जो लव में लीन आत्माएं हैं, ऐसे लवलीन आत्माओं के आगे किसी के भी समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है। ना, जो लव में लीन आत्माएं हैं, खोए हुए हैं, ऐसी आत्माओं के समीप आने की, सामना करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लीन हो। किसी का आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकता। मिसाल देते हैं बाबा, जैसे विज्ञान की शक्ति धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है। रॉकेट ऊपर भेजते हैं तो धरनी के आकर्षण से दूर ले जाती है। तो ये लवलीन स्थिति सर्व हद की आकर्षणों से बहुत दूर ले जाती है। अगर लीन नहीं है तो डगमग हो सकते हैं। लव है लेकिन लव में लीन नहीं है, बाबा कहे तो डगमग हो सकते हैं। अभी किसी से भी पूछेंगे आपका बाप से लव है, तो सभी हाँ कहेंगे। ये भी बाबा जानते हैं कि अगर अभी सभी से पूछे कि आपका बाप से लव है, तो सभी हाँ कहेंगे ना। लेकिन सदा लव में लीन रहते हो? अगर ये सवाल पूछा, सदा लव में लीन रहते हैं, तो क्या कहेंगे? इसमें हाँ नहीं कहा। सिर्फ लव है, इस तक नहीं रह जाना, लीन हो जाओ। इसी श्रेष्ठ स्थिति को, लीन हो जाने को ही लोगों ने बहुत श्रेष्ठ माना है। भक्ति मार्ग में भी लोगों ने इसी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ माना है। अगर आप किसी को भी कहते हो, हम तो जीवन मुक्ति में जाएंगे, अगर आप किसी से भी कहते हो, हम तो जीवन मुक्ति में आएंगे, तो वो समझते हैं ये तो चक्कर में आने वाले हैं और हम चक्कर से मुक्त होकर के लीन हो जाएंगे। क्योंकि लीन होना अर्थात बंधनों से मुक्त हो जाना। इसलिए वे लीन अवस्था को बहुत ऊंचा मानते हैं। समा गए, लीन हो गए। लेकिन बाबा कहे, लेकिन आप जानते हो, वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती है। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो सकती है, ना आत्मा ब्रह्म में लीन हो सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं, आप जानते हो कि वह जो लीन अवस्था कहते हैं, ड्रामा अनुसार प्राप्त किसको भी नहीं होती है। बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समाना नहीं जाते हैं। बाबा कहे, बाप समान बन सकते हैं, लेकिन बाप में समा नहीं जाते हैं। उन्हों की लीन अवस्था में कोई अनुभूति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। और आप लीन भी है और अनुभूति और प्राप्तियां भी है। बाबा में, बाबा के प्रेम में लीन भी हो जाते हैं, अनुभूति भी करते हैं और प्राप्ति भी करते हैं। आप चैलेंज कर सकते हो। बाबा कहे, आप उन दुनिया की आत्माओं को चैलेंज कर सकते हो कि जिस लीन अवस्था या समा जाने की स्थिति के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो, लेकिन हम जीते जी समा जाना व लीन होना, उसकी अनुभूति अब भी कर रहे हैं। बाबा कहे, ये आप चैलेंज करके उनको कह सकते हो। जब लव लीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो, तो और कुछ याद रहता है? बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए, बाप और मैं
समान स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। इतना प्यार में समा जाते हैं, जो बाबा कहे दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना। तो ऐसे अनुभव है ना। फिर बाबा पूछते हैं, ये तो हुई कि बैठे हैं और बाबा के प्यार में समा गए, लेकिन कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो? क्या समझते हो? कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है? कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो? इतने होशियार हो गए हो? कर्म योगी बनने वाले को अब बाबा बताते हैं कैसे यह भी संभव है। नीचे आने की जरूरत नहीं है। कर्म करते हुए भी लीन अवस्था कैसे हो सकती है? तो वो बाबा स्पष्ट करते हैं, कर्म योगी बनने वाले को कर्म में भी साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल सकती है, क्योंकि एक से दो हो गए तो काम बढ़ जाएगा ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए, तो वह काम सहज होगा या मुश्किल होगा? इसी तरह कर्म योगी माना कर्म करते हुए बाबा के प्यार में लीन होने कारण बाबा भी साथी बन जाता है। तो बाबा कहे हाथ आपके हैं, बाप तो अपने हाथ पांव नहीं चलाएंगे ना। हाथ आपके हैं, लेकिन मदद बाप की है, तो डबल फोर्स से काम अच्छा होगा ना। काम भल कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही, गारंटी है। काम कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की मदद है ही। सदा उमंग उत्साह, क्या मदद करते हैं बाबा? सदा उमंग उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। बाबा की याद कैसी मदद देते हैं? सदा उमंग उत्साह, हिम्मत, अथकपन की शक्ति देने वाली। जिस कार्य में उमंग उत्साह व अथकपन होता है, वह काम सफल होगा ना। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, ये नहीं कि बाबा भी हाथ बटाने लग जाएंगे। तो बाप हाथों से काम नहीं करते, लेकिन ये मदद देने का काम करते हैं। तो कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से कार्य करने की जीवन। आप और बाप प्यार में कोई मुश्किल व थकावट फील नहीं होती है। प्यार अर्थात, प्यार की और परिभाषा सुनो, प्यार अर्थात सब कुछ भूल जाना। कैसा होगा? कईयों को संकल्प चलता है ना, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक होगा व नहीं होगा, ये सब भूल जाना। कोई भी संकल्प विकल्प चलाना नहीं। हुआ ही पड़ा है। जहां परमात्मा हिम्मत है, कोई आत्मा की हिम्मत नहीं है। परमात्मा की हिम्मत है तो हुआ ही पड़ा है, संकल्प चलाने की बात ही नहीं। तो जहां परमात्मा हिम्मत है, मदद है, वहां निमित्त बनी हुई आत्मा में हिम्मत आ ही जाती है। और ऐसे साथ का अनुभव करने वाले, मदद के अनुभव करने वाले के सदा संकल्प क्या रहते हैं? नथिंग न्यू, विजयी हुई पड़ी है, सफलता है ही है। यह है सच्चे प्रेम की अनुभूति। उनको कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता है। और जहां परमात्मा हिम्मत है, वह निमित्त बनी हुई आत्मा में भी ऐसी हिम्मत आ जाती, जो उसके अंदर संकल्प चलता, नथिंग न्यू, विजयी हुई पड़ी है,
सफलता है ही है। यह है सच्चे प्रेम की अनुभूति। जब हद के आशिकी अनुभव करते हैं कि जहां है वहां तू ही तू है। हद के आशिक क्या अनुभव करते हैं? अरे जहां देखो वहां तू ही तू है। वह सर्वशक्तिमान नहीं है, वो माशूक सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन बाप सर्वशक्तिमान है। साकार शरीरधारी नहीं है, लेकिन जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं। वो माशूक को याद करते हुए भी वो पहुंच नहीं सकता, लेकिन बाप को क्योंकि अपना शरीर नहीं, इसलिए जब चाहे जहां चाहे सेकंड में पहुंच सकते हैं। ऐसे नहीं समझो कि कर्म योगी जीवन में लवलीन अवस्था नहीं हो सकती, होती है। कर्म योगी जीवन में भी लवलीन अवस्था होती है। साथ का अनुभव अर्थात लव का प्रैक्टिकल सबूत साथ है। लव का प्रैक्टिकल सबूत बाबा साथ है। तो सहज योगी सदा के योगी हो गए ना। लवर अर्थात सदा सहज योगी। इसलिए डायरेक्शन भी दिया है ना। ये तपस्या वर्ष तो प्राइज लेने के समीप आ रहा है, लेकिन समाप्त नहीं हो रहा है। इसमें अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए सेवा को हल्का किया। उस वर्ष सेवा के बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं बनाए थे। तो इसीलिए बाबा कहे ये अभ्यास, लवलीन स्थिति का अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सेवा को हल्का किया और तपस्या को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन इस तपस्या वर्ष के संपन्न होने के बाद प्राइज तो ले लेना, लेकिन प्राइज तो ले लेना, लेकिन इसको प्राइज मिलेगी। आगे जो कर्म और योग, सेवा और योग, जो भी बैलेंस की स्थिति बताई हुई है, बैलेंस का अर्थ ही है समानता। याद, तपस्या और सेवा, ये समानता हो। याद और सेवा या तपस्या और सेवा की समानता हो। शक्ति और स्नेह में समानता हो। प्यारे और न्यारेपन में समानता हो। कर्म करते हुए और कर्म से न्यारा हो। अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर जीतेंगे, वो महान होगा। तो दोनों कर सकते हो कि नहीं? हाँ, बाबा पूछते दोनों कर सकते हो कि नहीं? सर्विस शुरू करेंगे तो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। यह वर्ष तो पक्के हो गए हो ना। अभी बैलेंस रख सकते हो या नहीं? सर्विस में खिटखिट होती है, इसमें भी पास तो होना है ना। पहले सुना है ना कि कर्म करते भी, कर्म योगी बनते भी लवलीन हो सकते हैं। फिर तो विजयी हो जाएंगे ना। अभी प्राइज उसको मिलेगा जो बैलेंस में विजयी होगा। आज विशेष निमंत्रण दिया है। विशेष बड़ी दादी ने, प्रकाशमणि दादी ने निमंत्रण दिया था। आपका स्वर्ग ऐसा होगा। स्वर्ग की सजावट की थी स्टेज पर, तो बाबा पूछते आपका स्वर्ग ऐसा होगा? बाप दादा बच्चों के मनाने में ही अपना मनाना समझते हैं। आप स्वर्ग में मनाएंगे, बाप इस मनाने में ही मनाएंगे। खूब मनाना, नाचना, खूब झूलना, सदा खुशियां मनाना, पुरुषार्थ की प्रालब्ध अवश्य मिलेगी। यहाँ सहज पुरुषार्थी हो और वहां सहज प्रालब्धि हो, लेकिन हीरे से गोल्ड बन जाएंगे। संगम युगी जीवन हीरे तुल्य जीवन और देवताई जीवन सोने तुल्य जीवन।
इसीलिए बाबा कहे सिर्फ अंतर इतना पड़ेगा कि हीरे से गोल्ड बन जाएंगे, अभी हीरे हो। पूरा संगम युग ही आपके लिए विशेष बाप और बच्चे का व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। हाँ, पूरा संगम युग ही हमारे लिए तो प्रेम दिवस है, जहाँ बाप और बच्चे व कंपेनियन बनने का प्रेम दिवस है। सिर्फ आज प्यार का दिन है, वह सदा प्यार का दिन है। यह भी बेहद ड्रामा के खेल में छोटे छोटे खेल है, तो इतना स्वर्ग सजाया है उसकी मुबारक हो। यह सजावट बाप को सजावट नहीं दिखाई देती, लेकिन सबके दिल का प्यार दिखाई देता है। आपके सच्चे प्यार के आगे यह सजावट तो कुछ नहीं है। बाप दादा प्यार को देख रहे हैं। वैसे जिसको निमंत्रण देते हैं, तो निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है। हमने निमंत्रण किया बाबा को और बाबा आए उस निमंत्रण पर, तो बाबा कहे निमंत्रण में आने वाला बोलता नहीं है, निमंत्रण देने वाले बोलते हैं। बच्चों का इतना प्यार है जो बाप के सिवाय समझते हैं कि कुछ अंतर पड़ जाता है। इसीलिए दिल का प्यार प्रत्यक्ष करने के लिए आज ये खेल रचा है। अच्छा, सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं, अच्छा सर्व सदा स्नेह में समाई हुई आत्माओं को, सदा स्नेह में साथ अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई ऐसे समीप समान आत्माओं को, संगम युग के श्रेष्ठ प्रालब्ध स्वर्ग के अधिकारी आत्माओं को, सदा कर्म योगी जीवन की श्रेष्ठ कला के अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा सर्व हद के आकर्षणों से मुक्त लवलीन आत्माओं को, बाप का सर्व संबंधों के स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाप दादा की मुलाकात महारथी दादियों एवं मुख्य भाइयों के साथ है। तो बाबा कहे जो निमित्त है उनको सदा सहज याद रहती है। आप सबका भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से विशेष प्यार है ना। बाबा सभी सभा को पूछते हैं कि आप सबका भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से विशेष प्यार है ना, इसीलिए आप सब समाये हुए हो। निमित्त बनी हुई आत्माओं का ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। शक्तियां भी निमित्त है, पांडव भी निमित्त है। ड्रामा ने शक्तियों और पांडवों को साथ साथ निमित्त बनाया है, तो निमित्त बनने की विशेष गिफ्ट है। निमित्त का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। निमित्त का पाठ क्या करता है, सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है, तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति उन्हों के हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं, लेकिन स्टेज पर है। चारों ओर की आत्माएं स्टेज को स्वतः ही देखती है। बेहद की विश्व की स्टेज है और सहज पुरुषार्थ की भी श्रेष्ठ स्टेज है। दोनों स्टेज ऊंची है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप रहता है कि विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। हम कौन है, निमित्त है, लेकिन विश्व के आगे एक बाप समान का एग्जाम्पल है। ऐसे निमित्त आत्माएं हो ना, पूछते बाबा,
ऐसे निमित्त आत्माएं होना स्थापना की आदि से अब तक निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे। दादियाँ स्थापना की आदि से सब निमित्त बने हैं और सदैव रहेंगे। ऐसे है ना? यह भी एक्स्ट्रा लक, निमित्त बनना यह भी एक्स्ट्रा लक है। और लक दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। लक क्या करता है? दिल का लव स्वतः बढ़ाता है। अच्छा है, निमित्त बनकर प्लान बना रहे हो, बाप दादा के पास तो पहुंचता है। प्रैक्टिकल में स्वयं शक्तिशाली बन औरों में भी शक्ति भरते प्रत्यक्षता को समीप लाते चलो। प्रैक्टिकल में खुद भी स्वयं शक्तिशाली बन और औरों में भी शक्ति भरते प्रत्यक्षता को समीप लाते जाओ। अब मेजॉरिटी आत्माएं इस दुनिया को देख देख क्या हो गई है? थक गई है। नवीनता चाहती है। नवीनता के अनुभव अभी करा सकते हो। जो किया बहुत अच्छा, प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा होना ही है। देश विदेश ने प्लान अच्छे बनाए। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, अर्थात बाप दादा को साथ साथ प्रत्यक्ष किया, क्योंकि ब्रह्मा बना ही तब जब बाप ने बनाया। तो बाप में दादा और दादा में बाप समाया हुआ है। दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। ऐसे ब्रह्मा को फॉलो करना अर्थात लवलीन आत्मा बनना। ऐसे है ना? पूछते बाबा, ऐसे है ना? अच्छा, फिर बाबा की पार्टियों से मुलाकात है। बाबा कहे, सभी के दिल की बातें दिलाराम के पास बहुत तीव्र गति से पहुंच जाती है। आप लोग संकल्प करते हो और बाप दादा के पास पहुंच जाता है। बाप दादा भी सभी के अपने अपने विधि पूर्वक संकल्प, सेवा और स्थिति सबको देखते रहते हैं। पुरुषार्थी सभी हो, लगन भी सब में है, लेकिन वैरायटी जरूर है। लक्ष्य सबका श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ लक्ष्य के कारण ही कदम आगे बढ़ रहे हैं। कोई तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, कोई साधारण गति से बढ़ रहे हैं। प्रगति भी होती है लेकिन नंबरवार, प्रगति भी हो रही है लेकिन नंबरवार। तपस्या का भी उमंग उत्साह सभी में है, लेकिन निरंतर और सहज। मुख्य बात है, तपस्या भी बढ़ रही है, सेवा का उमंग उत्साह भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन निरंतर और सहज उसमें अंतर पड़ जाता है। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है। सदा सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद तो रहेगी ना। और साथ सिर्फ ऐसे नहीं है कि साथ में कोई बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। साथ वाला अपने काम में बिजी होने से भूल भी सकता है, लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में है। साथ देने वाला कभी नहीं भूलता है। साथ देने वाला बाबा कहे कभी नहीं भूलता है। साथ है, साथी है, और ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वह कैसे भूल सकता है? साधारण रीति से भी अगर कोई भी कार्य में कोई सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल में क्या आता है? शुक्रिया गाया जाता है। और बाप तो साथी बन मुश्किल को सहज करने वाला है। ऐसा साथी कैसे भूल सकता है? बताओ। अच्छा,
आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। स्मृति के महत्व को जान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अविनाशी तिलकधारी भव। अविनाशी तिलकधारी भव। भक्ति मार्ग में तिलक का बहुत महत्व है। जब राज्य देते हैं तो तिलक लगाते हैं। सुहाग और भाग्य की निशानी भी तिलक है। ज्ञान मार्ग में फिर स्मृति के तिलक का बहुत महत्व है। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। इसीलिए बाप दादा ने बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया। बाबा ने 3 स्मृतियों का तिलक हर एक को दिया। स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। 3 तिलक स्मृति के दिए। स्व की स्मृति, बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा की स्मृति। अमृत वेले इन तीनों स्मृतियों का तिलक लगाने वाले अविनाशी तिलकधारी बच्चों की स्थिति सदा श्रेष्ठ रहती है। आज का स्लोगन है, सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। सदा अच्छा अच्छा सोचते रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।